तो वैसे तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज अभी काफ़ी हफ्तों तक थॉर 1100 का प्रमोशन करता रहेगा जब तक वो थिएटर्स में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पे इस वीक हम लोग मिस मार्वल का फिनाले भी देख लेंगे। लेकिन अगला सवाल ये आएगा कि मार्वल का अगला प्रमोशन क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ही हफ्तों बाद हम लोग को मार्वल की एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिखने वाली है, जहाँ मार्वल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को रिवील करेगा, चाहे बात करें हम लोग टीवी सीरीज़ की या फिर मूवीज़ की। और यहाँ पे उस प्रेजेंटेशन में कुछ हम लोग को ट्रेलर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैंग द कॉन्करर के बारे में एक सबसे बड़ा सीक्रेट। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, क्या वो थॉर है, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हल्क या फिर जो भी आपको लगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंटेशन के मामले में सामने आ रहा है, क्योंकि बीच में जो पैंडेमिक आया था उससे ये सब काफ़ी कुछ डिले हो गया था। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन हम लोग को दो पार्ट में दिखाई जा सकती है। पहले तो डिज्नी प्लस डे की होगी, जिसमें यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाएगा जो अपकमिंग टीवी शो है वो कैसे होंगे। जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि काफ़ी टीवी शो अनाउंस हुए हैं, जैसे कि व्हाट इफ सीजन 2, लोकी सीजन 2 पे वर्क चल रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें सोलो टीवी सीरीज़ की, जैसे कि आर्मर वॉर्स, आयरन हार्ट और यहाँ पे एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग एगाथा की टीवी सीरीज़ देखें तो अब कैथरीन लैंगफोर्ड, जो कि हम लोग को दिखाई दी थी टोनी स्टार्क की डॉटर के रूप में एवेंजर्स एंड गेम के डिलीटेड सीन में, वो भी सोल वर्ल्ड में वही रोल प्ले करी यंग एगाथा का। अब यहाँ पे ऑडियंस को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आखिरकार यहाँ पे टोनी स्टार्क की डॉटर एगाथा कैसे बन गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक तरीके की कास्टिंग रिबूट हो गई है। दोस्तों बात करें अगर हम लोग आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज़ की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका विलन कन्फर्म हो गया है और वो और कोई नहीं बल्कि है टाइटेनियम मैन। अब यहाँ पे इसका रोल हो सकता है आर्नोल्ड प्ले करे, क्योंकि अभी पता चला है कि हाल ही में उनका एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मार्वल स्टूडियोज़ के साथ। तो पहले यहाँ पे ये खबर आ रही थी कि वो गैलेक्टस का रोल हो सकता है आगे प्ले करेंगे, यानी वो भी काफ़ी कूल लगता। लेकिन अब दूसरी खबर ये आ रही है नहीं, वो गैलेक्टस नहीं बनेंगे बल्कि यहाँ पे टाइटेनियम मैन बनेंगे, जो कि आर्मर वॉर्स का विलन होगा। अब ये कौन है, इसके बारे में हम लोग क्या आगे जानेंगे, इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और आगे की अपडेट की, तो कहा जा रहा है कि अब मार्वल स्टूडियोज़ काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोशन करने वाला है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर का, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं दोस्तों ये मूवी भी इसी ईयर में आने वाली है और ऑडियंस का पूरा ध्यान यहाँ पे है। और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ ने एक चीज़ पहले कंफर्म कर दी है कि यहाँ पर जो सर चैडविक बोसमैन का ट्रिब्यूट होगा वो ऑडियंस इमेजिन भी नहीं कर सकती है, यानी इतने अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं ये मूवी ऑडियंस के दिल के कितने करीब होने वाली है। यहाँ पे ना सिर्फ ऑडियंस नई वकांडियन टेक्नोलॉजी देखना चाहती है, बल्कि ये भी देखना चाहती है कि उनके हीरो को आगे जाके कैसे फेयरवेल देखने को मिलता है और यहाँ पे नया ब्लैक पैंथर का मेंटल कौन संभालेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विलन की, तो उसका लुक तो पहले ही रिवील हो गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक नहीं बल्कि दो विलन दिखाए गए हैं। यहाँ पे नेमर तो पहला विलन होने वाला है, ये तो कंफर्म है, लेकिन आगे जाके वो अच्छा भी हो सकता है और उसकी सोलो टीवी सीरीज़ की अनाउंसमेंट भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरा विलन तो मेन होगा ही, जो कि और कोई नहीं बल्कि है अटूमा। अब यहाँ पे अटूमा को आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में देखा होगा, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में और पता चलेगा जब हम लोग पहली बार देखेंगे वकांडा फॉर एवर का टीजर ट्रेलर। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें और अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो सुनने में आ रहा है कि हल्क की मूवी शायद अनाउंस हो सकती है, लेकिन ये अभी कोई कंफर्म खबर नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें शी हल्क की टीवी सीरीज़ की, तो इससे आगे जाके हल्क को एक अच्छा खासा मौका मिलने वाला है यहाँ पे शाइन करने का, जहाँ पे वो वापस से वही इनक्रेडिबल हल्क हो सकता है जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हल्क की टीवी सीरीज़ में CGI में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे कुछ फोटोज़ ऐसी आ रही थी जहाँ पे ऑडियंस बोल रही थी CGI तो एकदम बच्चों की तरह है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब डिज्नी ने उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और यहाँ पे थोड़े हल्क और अपने शी हल्क काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और अभी टीवी सीरीज़ आने में कुछ हफ्तों का टाइम है, तो मैं भी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, तो वो है दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन, जिसकी फिल्मिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इवेंट्स है वो स्नैप के बीच में हुए हैं, यानी यहाँ पे स्क्रल पता नहीं क्या आगे जाके किए होंगे और यहाँ पे आगे जाके ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को कैसे चेंज करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैप्टन मार्वल पार्ट 1 की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि हम लोग को जो स्क्रल है यानी कि टेलोस और उसके लोग वो काफ़ी अच्छे दिखाए गए थे। और बाद में दोस्तों आगे जाके स्क्रल निक फ्यूरी के साथ भी काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को दिखाया गया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में।
लेकिन अगर हम लोग बात करें सीक्रेट इन्वेजन की तो यहाँ पे ऐसे बहुत से राज रिवील होंगे क्योंकि मार्वल फैंस को बिल्कुल हैरान करके रख देंगे। और इनके जो इवेंट्स हैं वो भले यहाँ पे स्नैप के बीच में दिखाए जा रहे हैं लेकिन वो पास से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि पहली आयरन मैन 1 मूवी से भी। तो आगे जाके ये देखना है अगर मार्वल स्टूडियोज डिसाइड करता है कि अपनी प्रेजेंटेशन में सीक्रेट इन्वेजन का पहला टीजर दिखाएगा तो वो जो टीजर है वो ऑडियंस में कितनी हाइप क्रिएट करता है। बात करें अगर हम लोग अगले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जो कि सीधे कनेक्ट होने वाला है एवेंजर सीक्रेट वॉर से, तो वो है एंटमैन क्वांटम मेनिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। और यहाँ पे अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि पहले तो कहा जा रहा था कि इसमें सिर्फ कैंग का इन्वॉल्वमेंट होगा और वही मेन विलन होगा, लेकिन अब एक नई खबर ये आ रही है कि यहाँ पे कैंग के अलावा मोडॉक भी आ रहा है, ऊपर से वो कैंग के साथ रहेगा और कैंग को गाइड भी करेगा। यानी दोस्तों इससे बेटर बात कोई हो नहीं सकती है। यानी सबसे पहले खबर ये थी कि मोडॉक है, कैंग नहीं, उसके बाद कैंग आ गया और अब दोनों का टीम अप, ये सबसे बड़ा अमेजिंग चीज़ है। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं उस कैंग के सीक्रेट के बारे में जिसका आप सब लोग वेट करते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे रिवील हुआ है कि ये जो कैंग का कैरेक्टर है वो हम लोग को लीनियर तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा जो एंटमैन क्वांटम मेनिया में कैंग हम लोग को देखने को मिलने वाला है ये वही कैंग है जो कि हम लोग को लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में हल्की सी झलक में मूर्ति के रूप में देखने को मिला था। यानी कि वो TVA का दूसरा कैंग जो कि ऑलरेडी उस पर रूल कर रहा हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि हर फिल्म में हम लोग को अलग वर्जन के कैंग दिखाई देंगे। इनके पास डिफरेंट टाइप की ताकत भी होगी और नॉलेज भी। यानी अगर हम लोग बात करें कैंग के वेरिएंट नंबर 1 की तो उसकी ताकत हो सकता है वेरिएंट नंबर 2 से काफ़ी अलग हो और यहाँ पे उसके मोटिव भी थोड़े अलग हो सकते हैं और यही बात है। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कैंग अपने वर्जन को पसंद नहीं करता है तो बल्कि उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अब देखना यह है कि एंटमैन क्वांटम मेनिया का कैंग कितना खतरनाक होता है। लेकिन मोडॉक का आना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, वो भी लाइव एक्शन वर्जन में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार उसका रोल कौन प्ले करेगा। तो अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोग ये कहना है कि यहाँ पे जिम कैरी हो सकता है उसका रोल प्ले करे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होंगे ऑडियंस के लिए, जैसे कि नोवा। इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की। आपको पता है वांडा का जो रोल है वो यहाँ पे सीधे एवेंजर्स 5 में होने वाला था और वही उस मूवी की मेन विलन बनती, लेकिन फिर यहाँ पे सैम रेमी ने उसे कास्ट कर लिया डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और यहाँ पे हम लोग को वो दिखाई दी। अब दोस्तों एक तरीके से अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पे एवेंजर्स 5 में हम लोग को इससे भी खतरनाक विलन की ज़रूरत है, जैसे कि कैंग, गैलेक्टस और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम। हालांकि वांडा की भी ताकत काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑडियंस कुछ और विलन्स को देखना चाहती है। लेकिन अब ये तो रही बात मार्वल स्टूडियोज़ के पैनल की, लेकिन आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन इसका पार्ट है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब सोनी पिक्चर्स भी आएगा। यानी कि एक प्रेजेंटेशन सोनी पिक्चर्स की तरफ से बनती है जहाँ पे वो ना सिर्फ मॉर्बियस 2 के बारे में अगर पॉसिबल हो तो, बल्कि क्रेवन द हंटर और मैडम वेब के बारे में भी बताएगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट और कैंग से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।